सबसे पहले तो आप दोनों आदमी को बहुत बहुत आभार चौथा स्तंभ का। दूसरा कि सुरकाही पंचायत मुबारकपुर, काबिलपुर, बलहा, आहलादपुर, सोती भेड़ियाही, हरदासपुर इस भूखंड के में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा जी का चौथी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं। गर्व की बात है। निश्चित तौर से आने वाले युवाओं को जो 24 घंटा का समय है उसमें सामाजिक सरोकार में 2 घंटा का वक्त निकालना चाहिए और सूर्यनारायण शर्मा के राही बनने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अनुकरण करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? प्रतिमा लगाने का लगातार बात करती है मगर नहीं लग पाती है। देखिए, हर साल उमेश बाबू, चित्ररंजन बाबू इस कार्यक्रम को कराते हैं। वंशावली और सदस्यता चलता है, कोई न कोई पीढ़ी में आता और जाता है, लेकिन सामाजिक सरोकार में हम लोग जैसे लोगों का भी अनुनाश्रय और पूरक संबंध होता है। अभी साथी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान कौशल दुबे जी ने कहा है, हमको लगता है कि अब लोगों ने अपना अपना रुख अख्तियार कर लिया है कि उस तरफ हमको बढ़ना है और उस मूर्ति को लगाना है और उस मूर्ति के प्रति समर्पण का भाव जगा है। आज के डेट में लोग नोट पोस्ट की चिंता ज़्यादा करते। लोगों को लगता कि अगर एक टर्म लोकतंत्र जनतंत्र में जनता मालिक ने, अगर मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है और हमको जिताया है तो ताबड़तोड़ हम उस सीट पर जाते रहे, लेकिन जो काम किया कीर्ति ऐसे सजीवती, उसके प्रति समर्पण के भाव कुछ कम देखा जा रहा है। इसलिए इस बार समर्पण का भाव है। हमको लगता है कि निश्चित तौर से स्टैचू का काम होगा। ख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं जिले के प्रमुख समाज सेवी, अमर स्वतंत्रता सेनानी एवं डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यह बड़े गर्व की बात है। हम लोगों के लिए, हम लोगों को बहुत सुकून देता है इस बात से कि डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा जी की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और युवाओं को उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा, इस देश की एकता और अखंडता कायम रह सकेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूँ। साथ ही मैं यह कहता हूँ कि वे आजीवन नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फेडरेशन के भी आजीवन अध्यक्ष रहे। साथ ही वे भारत स्काउट गाइड से भी जुड़े रहे, संबद्ध रहे। मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला जो युवाओं का भविष्य है वह उसके हाथों में अब शून्य रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनके प्रति जो हम सबों की जो सद्भावना होनी चाहिए, उनकी याद में, उनके स्मृति में उनका गुणगान हम सभी कर रहे हैं। उनका याद कैसे सर, अभी के युवाओं को क्या कुछ सीख लेना चाहिए उनका है? हाँ, तो इस पर तो 2 पंक्ति मेरी कविता है, कही मैं कर देता हूँ। हाँ, मैं कभी घुमक्कर इस परम पुनीत पावन पुण्य भूमि का नमन वंदन है। महान विभूति के पुण्यतिथि पर आप सबों का अभिनंदन है। मिश्री के मिठास का पता चलता है उसे खाने के बाद, किसी की पहचान होती है उन्हें जाने के बाद। डॉक्टर सूर्यनारायण शर्मा अमर है उनकी वाणी। जन कल्याण जनहित सदा संघर्षरत रहे स्वतंत्रता सेनानी। महामना बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, ऋषि थे, मुनि थे, मानव कुल मणि थे। त्याग तप में जीवन व्यतीत करने वाले तपस्वी थे। निस्वार्थ
निर्मल, नेक, नायक, विवेकी, यशस्वी थे। सादगी उनके जीवन का आधार था। सर्वे भवन्तु सुखिनः उनका विचार था। सभ्य, सुशील, संघर्षशील, सदाचारी थे। समदर्शी, अनुभवी, जन जन के हितकारी थे। बाधाओं से जूझते रहे, झेलते रहे, किंतु रुके नहीं। अत्याचार अनाचार के आगे कभी झुके नहीं। सभ्यता संस्कृति के प्रहरी थे, समाज सुधारक थे, भारत स्काउट गाइड के प्रारंभिक प्रचारक थे। उनके जीवन शैली में अद्भुत दम है। कितना भी गुणगान हो उनका वह कम है। हमें उसे संजोए रखना है जो उनका मंतव्य है। उनके आदर्शों पर चलना हम सबों का कर्तव्य है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा जी का चौथी पुण्यतिथि पर हम लोग सारे काटी विधानसभा के तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे और सभी ने हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित किए। और अगला साल जो पुण्यतिथि मनेगा हम लोग हर हाल में उनका प्रतिमा बनाने के काम करेंगे और धूमधाम से उनका जो पुण्यतिथि मनाएंगे। हर हाल में मूर्ति बनाएंगे उनका जो प्रतिमा हम लोग बनाकर और अगले साल पुण्यतिथि मनाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।